वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप देख पाए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अनुपमा के घर उनके माँ और भाई आए हैं और साथ में उनके भाई का बेटा भी आया है। तभी वो लीला कहती है कि आ गए सारे। तब वो कहती हैं कि हाँ, हम आपके लिए ये लड्डू लेकर के आए हैं। तभी वो लीला कहती हैं कि देसी घी के बने हैं ना, क्योंकि देसी घी के बने नहीं होंगे तो हमारे घर में कोई खाएगा ही नहीं, ना ही तो वनराज, ना ही तो मैं, और कोई भी नहीं, झिलमिल भी नहीं। तब वो कहती हैं कि देसी घी के तो लड्डू नहीं है ये। तब वो कहते हैं उनके मामा के, ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं खाएगी तो हम खा लेंगे ना, दीदी को प्रॉब्लम है शुगर, वो नहीं खा सकती तो मैं खा लेता हूँ। वो लड्डू खाने लगते हैं और इसको देख करके लीला को गुस्सा आता है और वो डब्बा ले लेती है हाथ से। उसके बाद अनुपमा कहती है कि मैं तेरे लिए कुछ लेकर के आती हूँ, मैंने तेरे लिए ढोकला बनाया है। तब वो कहता है कि फुई, आपने ढोकला क्यों, आपने दही बड़ा क्यों नहीं बनाया। अनुपमा लीला की तरफ देखने लगती है और थोड़ा उदास हो जाती है। उसके बाद वो किचन में जाती हैं और उन्हें ढोकला खिलाती हैं। उसके बाद ये आपस में बातें करने लगते हैं। तब वो कहती हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना, ये अभी भी वही छतरी वाला काम कर रहे हो, सबके घर पे जाके केबल लगाना, कुछ सैलरी वैलरी बढ़ी कि नहीं। तब उनके भाई कहते हैं कि सैलरी हाँ पूरे 800 रुपये बढ़े हैं। इतना सुनकर लीला मुंह बना लेती हैं और कुछ नहीं कहती। तभी वो कहते हैं कि बस सब कुछ ठीक है, बस मेरी माँ के घुटनों में प्रॉब्लम, उनके लिए 50,000 रुपये चाहिए, उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वो कहती हैं कि नहीं, मैं तो ठीक हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब अनुपमा वहीं पर खड़ी है और सब कुछ सुन रही है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा है जो भी उनके मायके में हो रहा है, उनकी माँ को जो भी प्रॉब्लम हो रही है, पैसों की प्रॉब्लम, ये सब सुनकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो अपने सासू माँ के आगे कुछ भी नहीं कहती हैं और वो कहती नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो कहता है दादी आप कहाँ ठीक है, आप ठीक से चल भी नहीं पाती। ये सारी बातें अनुपमा सुन रही हैं। तभी वो कहती हैं कि ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी लीला कहती है हाँ ठीक है, जाओ जाओ, नहीं तो डिब्बा खाली करके दे देना, वरना ये डिब्बा लेने के लिए फिर से वापस आ जाएंगे। ये सब कुछ उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो जाती हैं किचन में और वो डब्बा लेकर के कहती है खाली डब्बा नहीं दिया जाता है, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स रखती हैं। और फिर जो 2000 रुपये उन्होंने दिए थे उनके नंद ने, वो उठा करके वो दे देती हैं अपने भाई के बच्चे को और कहती है अपने लिए कुछ अच्छी सी कमीज़ खरीद लेना। उसके बाद जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर समर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, गुस्से में है, उसको थोड़ा टेंशन भी है और वो कह रहा है कि मेरा ये जो सपना है ना, मैं इसे पूरा करके रहूँगी। वो डांस भी कर रहा है और अपने पापा की कही हुई बातें भी उसको याद आ रही हैं। वो डांस करते करते गिर जाता है और फिर कहता है कि मैं अपनी मम्मी के सपने पूरे करके रहूँगी, ये ड्रीम सिर्फ मेरा नहीं मेरे मम्मी का है। मम्मी डांसर नहीं बन पाई, लेकिन मैं बन करके दिखाऊँगा। यहाँ वनराज कहते हैं कि जहाँ तुम होती हो वो दिन ही स्पेशल हो जाता है। तब वो कहती है हाँ ठीक है, हमारी डेट तो हो गई। फिर काव्या कहती है आपको ये मना नहीं करना चाहिए था उसे जॉब के लिए, क्योंकि उसने प्रूफ कर दी। तब वनराज कहते हैं कि आज तुम्हें मेरे घर चलना है, तुम्हारे फेवरेट पकौड़े अनुपमा बनाएगी, जो तुम्हारे फेवरेट है ना, उनके हाथों का तुम्हें पसंद है। तब वो कहती है हाँ, लेकिन उस पार्टी के बाद घर जाना ठीक रहेगा। तब वो कहते हैं कुछ नहीं, तुम चलो तो सही। वो घर जाते हैं। जैसे ही जाते हैं अनुपमा कार की आवाज़ पहचान जाती हैं और बच्चे कहते हैं मम्मी तो कार की आवाज़ भी पहचान जाती है, ये देखो ये होता है प्यार। वो जाने के बाद जब देखती हैं कि काव्या है, तब वो कहती हैं कि मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो, ये जो फन फेयर था उसके लिए भी माफ़ कर दो। तब वो कहती माफ़ करने वाली कोई भी बात नहीं, सॉरी मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, बस छोटी सी बात है, अगर इसे तुम लेकर चलो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तब वो कहती है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाती हूँ। तब वो कहते हैं कि देसी घी के ही बनाना। तब उनके दादू कॉल पे हैं और कह रहे हैं कि देसी घी में, इनके बहू के मायके वालों को तो तू घी में भी नहीं बनाने दे रही थी, अब तुझे देसी घी चाहिए। तब वो चुप कर आते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होते हैं। यहाँ पर बातें होने लगती हैं। फिर वो उससे पहले कहती है काव्या कि तुम्हें इस जॉब के लिए हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा फैसला है। तब वो कहती नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तब वो कहती है क्यों नहीं कर सकती, तुमने प्रूफ किया है, तुम कुछ भी कर सकती हो। उसके बाद ये अपने बारे में सोचने लगती हैं और कहती है कि मैंने बेटी होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। अपने मन में सोचती हैं कि मैंने बहू होने का फ़र्ज़ निभाया है, माँ होने का फ़र्ज़ निभाया, लेकिन बेटी का फ़र्ज़ मैं अब निभाऊंगी। और जो भी वनराज ने कहा था कि तुम अच्छा खाना बनाती हो, या फिर जितनी भी उनकी तारीफ़ें हुई थी, उन सारी चीज़ों को सोचती हैं और फिर उसके बाद कहती हैं कि हाँ। लेकिन यहाँ पर तोसू और पाखी नहीं चाहते कि वो जॉब करे, फिर भी वो हाँ कह देती हैं और जो दादू हैं पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें ये जॉब करनी ही है। समर तो बहुत खुश हो जाता है और जब काव्या और अपने रूम पे पहुंचते हैं तब वो कहती है कि क्यों इतना चिल्ला रहे हो। तब वो कहता है मैं चिल्ला कहाँ रहा हूँ, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। तब वो कहती है कि हाँ तुम इतना सोच रहे हो कि तुम्हारे साइलेंस में से आवाज़ आ रही है। तब वो बातें करते हैं और कहते हैं कि काव्या मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम अनुपमा से दोस्ती क्यों कर रही हो। तब वो कहती है कि क्यों ना करूँ। तब वो कहते हैं या तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहो या फिर अनुपमा की दोस्त। काव्या नाराज़ होती है और कहती है कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई कार नहीं जो चाबी भर दिया और जहाँ तक मन करे वहाँ तक चला लिया, ऐसा नहीं है। तब वो भी नाराज़ होती है। फिर भी कहते हैं कि क्या कर रही हो तुम। तब वो कहती है कुछ भी नहीं। तभी उसके एक्स हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है। इस कॉल को देखकर वनराज को गुस्सा आता है। वो फ़ोन लेकर बात करने लगती है, लेकिन उससे थोड़ा दूर है। तब वो कॉल कट करके उसके पास आती है। तब वो कहता है कि
तुम मेरे सामने भी तो रह करके बात कर सकती हो ना। तब वो कहती है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे और अनुपमा के बीच में क्या होता है मैं जानती हूँ। क्या तुम तो हमेशा कहते हो ना कि हमारे बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं। तुम्हारी बेड पे तकियों की कितनी दूरियाँ होती है तुम जानते हो या मैं जानती हूँ। तब वो कहता है कि हस्बैंड है तो क्या रात को 12 बजे फ़ोन करेगा। तब वो कहती है उसने इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि हमें डाइवोर्स चाहिए, तो उसके लिए हमें वकील की ज़रूरत है, बस इसी के लिए उसने कॉल किया। तब वो कहता है हाँ ठीक है। वहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पर अनुपमा कॉल करती हैं प्रिंसिपल को और हाँ कर देती है। तब वो कहती हैं कि अपना ईमेल आईडी हमें सेंड कर देना। तब वो कहती हैं कहाँ माँ के पास ईमेल आईडी होती है। तब वो कहती हैं कि ठीक है आप बच्चों से कह दीजिए वो बना देंगे। और जब वो पेपर लेकर के साइन करने जा रही होती हैं तो बहुत खुश होती हैं। और फिर उनकी नंद भी वहाँ पर आई हुई है। उनकी जो बेटी है वो उनको एक पेन गिफ्ट करती हैं और इतना देखकर वो खुश हो जाते हैं और कहती हैं कि मैंने जो जॉब के लिए डिसीजन लिया है बहुत ही अच्छा है। तब वो उनकी जो नंद है वो कह रही हैं कि हाँ भाभी ने तो जो भी किया बिल्कुल सही है। अब उनकी माँ लीला कह रही कहाँ सही है, अगर इसने फैमिली नहीं संभाली तो अच्छा नहीं होगा। तब वो अनुपमा कहती हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी, मैं दोनों को मैनेज कर लूँगी। तभी वो कॉल पे हैं दादू, वो कह रहे हैं अरे तुझे साइन करना ही है। तो फिर कहती हैं कि बापू मैं एकदम सही तो कर रही हूँ ना। तब वो कहते हैं बिल्कुल सही कर रही है, तो सब कुछ कर सकती है। जो मर्द होता है ना वो सिर्फ मैं सोचता है, यानी कि मैं बहुत ही छोटा वर्ड होता है और जो माँ होती है ना बहुत ही बड़ा वर्ड होता है, बहुत ही बड़ा। वो तो हर एक चीज़ लेकर के अपने साथ चलती है, उसकी फैमिली उसके साथ चलती है। वो कभी भी ऐसे स्वार्थ के लिए डिसीजन नहीं ले सकते। और तू एक माँ है मुझे पता है, और तू सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए सब कुछ करना चाहती है। यहाँ पर समर से कहती हैं कि अब मुझे ईमेल आईडी बनानी है। दोनों खुश हैं और डांस भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। तब वो कहता है कि मम्मी किसके नाम से ईमेल आईडी बनाऊँ। तब वो कहते हैं कि समर की मम्मी इसके नाम से बना दे। तब वो कहती हैं अच्छा समर की मम्मी ये ईमेल आईडी चलेगी। तब वो कहती हैं कि अच्छा नहीं तो तू मेरे और उनके नाम से बना दे। तब वो कहते हैं उनके नाम, उनके किनके। तब वो कहती हैं कि अनुपमा और बीच में तेरे पापा का नाम और उसके बाद शाह। तब वो कहते हैं मम्मी नाम ले लीजिए ना प्लीज़। तब वो नाम नहीं लेना चाहती, फिर भी फोर्स करने पर वो कहती हैं कि अनुपमा, फिर बीच में नहीं बोलती हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अनुपमा तोसी के पापा। फोर्स करने पर वो नाम लेती हैं और कहती हैं कि अनुपमा वनराज शाह इस नाम से तू आईडी बना दे। वो खुश हो जाती हैं और कहते हैं कि अच्छा मम्मी अब आप जाके कहेंगे कि तोसी के पापा आई लव यू। यहाँ पर वनराज ने इस जॉब के लिए हाँ कर दी, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि मुझे जॉब मिल गई। तो कभी भी मुझे वहाँ पर स्कूल में खेलते वक्त कभी भी तो मुझे टीचर नहीं बनने देती थी ना, अब सब मुझे मैडम कह के बुलाएंगे। अनुपमा साइन करती हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस चैनल।